और मैं हूं आपके साथ प्रिया। एक आदमी, एक बीमारी और एक सिस्टम की पूरी अजय सोनी की कहानी वो सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब इंसानियत पीछे रह जाए और कानून की ताकत गलत हाथों में चले जाए तो परिणाम सिर्फ त्रासदी ही होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक टीबी मरीज को झूठे ब्राउन शुगर मामले में जेल भेजा गया और उसकी जेल में ही जान चली गई। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इंदौर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता, पुलिस या ताकत के दुरुपयोग और न्याय की लड़ाई की भयावह तस्वीर है, जहां एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे टीबी मरीज अजय सोनी को कथित रूप से ब्राउन शुगर तस्कर बताकर जेल भेज दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अजय सोनी लंबे समय से टीबी जैसे जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। उसका इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे साफ तौर पर आराम करने और घर पर रहने की सलाह दी थी। लेकिन 15 नवंबर 2024 को MIG थाना क्षेत्र में पुलिस ने अजय को उसके ही घर से उठाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अवैध वसूली के इरादे से उस पर झूठा NDPS एक्ट का मामला लादा और बिना उसकी गंभीर मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखे सीधे जिला जेल भेज दिया। जेल पहुंचने के बाद अजय की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिस और जेल प्रशासन से गुहार लगाई कि अजय गंभीर रूप से बीमार है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और अंततः जेल में ही अजय सोनी की मौत हो गई। इस मौत ने पूरे इंदौर शहर को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ मौत का नहीं था बल्कि इस बात का था कि क्या एक बीमार व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजना कानूनन और नैतिक रूप से सही था। वहीं अजय की मौत के बाद जब पुलिस स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसकी बहन और परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर थे। झूठे NDPS केस, अवैध वसूली, मेडिकल रिपोर्ट की अनदेखी और हिरासत में जान गंवाने का मामला। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए MIG थाना के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यह आदेश अपने आप में इस बात का संकेत देता था कि मामला साधारण नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर गहरी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। वहीं कोर्ट ने यह भी माना कि यदि मेडिकल स्थिति को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं परिवार का दर्द इस बात को लेकर और भी गहरा है कि एक टीबी मरीज को तस्कर बताकर जेल भेजा गया, जहां ना तो सही इलाज मिला और ना ही समय पर मेडिकल मदद। अजय की बहन का कहना है कि उसका भाई अपराधी नहीं बल्कि मरीज था और पुलिस की लापरवाही ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। भाई अजय सोनी मेरे घर पे कुछ समय पहले ना MIG थाने के 6 पुलिस वाले आए थे, जिसमें से एक पुलिस वाला परवीन नाम है। घर में आते से ही ना उनने मतलब बिस्तर उठाने करने लग गए। बिस्तर के नीचे से मेरे भाई का आधार कार्ड ले गए। मेरे पापा ने पूछा कि आप आधार कार्ड कहाँ ले जा रहे होगे, तो उन्होंने बोला कि ना हम आपके बेटे को ले जा रहे हैं थाने में, कुछ पूछताछ करना है। मेरे पापा ने बोला कि वो टीबी का पेशेंट है, आप उसको मत लेके जाओ। तो मेरे पापा को भी बोलते नहीं, 1-2 घंटे में बस पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। तो मेरे पिताजी ने उनको ले जाते, मेरे भाई की गाड़ी भी ले गए थे वो साथ में। मेरे पापा ने जब बोला कि हमें पापा वहाँ, मेरे पापा के पास फोन आया कि आपका बेटे है ना ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। तो मेरे पापा थाने गए तो मेरे पापा ने बोलता आप तो ब्राउन शुगर के साथ, तो मेरे पापा ने बोला गाड़ी दे दो। तो उनने 40,000 की मांग रखी थी कि 40,000 रुपये दे दो, हम आपको गाड़ी दे देंगे और बेटा भी छोड़ देंगे। तो मेरे पापा ने कुछ पैसे दे पाए थे, कुछ नहीं दे पाए थे। मेरे पापा ने 25,000 रुपये दिए थे, तो उनने गाड़ी दे दी, तो मेरे भाई को नहीं छोड़ा। और मेरे को ये बोलते आप कुछ पैसे और ले आओ, तो बोलते हम आपके भाई को छोड़ देंगे। हमने उनके सामने ना रिक्वेस्ट करी कि ये टीबी का पेशेंट हैगा, आप इसको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि पैसे लियो हम छोड़, और वो सिंगापुर टाउनशिप के पीछे ले जाके ब्राउन शुगर रखी थी। उन्होंने वो बोला था FIR में उन्होंने ना सिंगापुर टाउनशिप के पीछे जाके ब्राउन शुगर का लिखा है, जिसमें कि ये ना वो हमारे घर से सुबह 12 बजे गए, हमारे घर से लेके गए थे। उनने ना सिंगापुर टाउनशिप के पीछे वो ब्राउन शुगर रखी और उन्होंने झूठा केस बनाया था। वहीं यह पूरा मामला पुलिसिया कार्रवाई की पारदर्शिता, NDPS जैसे सख्त कानून के दुरुपयोग और हिरासत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि जब प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो न्याय पाने के लिए कोर्ट ही आखिरी सहारा बचता है। वहीं अब पूरे मामले की जांच कोर्ट के निर्देश पर चल रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है। अजय सोनी की मौत सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है कि कानून का पालन
ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से होना चाहिए, क्योंकि एक गलत कार्रवाई किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। अजय की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चेतावनी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि न्याय, इंसानियत और संवेदनशीलता के बिना कानून सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। अजय की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर जीवन की कीमत बराबर है और गलती करने वालों पर कार्रवाई अनिवार्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।